इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं, बाबा वाला बात बक रहे हैं कि भाई धरती खत्म हो जाएगी। अगर उनको लगता है कि वो भविष्य वक्ता है तो उनको यही काम करना चाहिए, बाबागिरी शुरू कर देना चाहिए। बहुत दिन राजनीति में रहे, एमएलए एमपी मुख्यमंत्री तक हैं। आप सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटा दिए, जबरदस्ती हटा दिए, इसलिए कि वो जो गड़बड़ी था विभाग में उसको उन्होंने उजागर किया था। आपको बेचैनी छूट गई, आप फोर्स किए कि भाई इस्तीफा करा दो। उसके बाद सुनील सिंह को धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि महागठबंधन में कुछ भी अच्छा स्थिति नहीं है और खास करके राजपूतों की स्थिति और अच्छा नहीं है और बेहतर नहीं है। ये स्पष्ट होता है कि आरजेडी के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को आप रोक देते हैं। तेजस्वी जी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है या तो मंत्री चोर है, पैसा लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग किया इसलिए आपने स्टे कर दिया। अगर चोर नहीं है तो क्यों आप लटका कर रखे हुए? जवाब दीजिए। नेता अगर कुछ बोलेगा तो तुरंत उस पर आरोप लग जाएगा कि बीजेपी के संपर्क में। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के संपर्क में 90% वहां के एमएलए एमपी हैं और खास करके जेडीयू के जितने भी सांसद हैं वो मैक्सिमम 90% से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लेकिन वो छूटते ही सबसे पहले लालू जी से मिले। क्यों? लालू जी के पास 0 सांसद है, एक भी सांसद नहीं, भविष्य में भी 0 रहेगा, एक भी नहीं होगा। लेकिन उन्हीं से जाके गले मिले और कान में जाके बोल दिए हैं कि लालू जी इस सरकार से, नीतीश कुमार से जो कराना है करा लीजिए, हम इनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट किसी हाल में नहीं मानने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कह रहे थे कि 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है उससे 100 साल में ही दुनिया खत्म हो जाएगा। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू। सर, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं 100 साल में दुनिया ही खत्म हो जाएगा। देखिए, हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया है, उम्र हो गया, लंबे समय से राजनीति में है और जो स्थिति है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चलती रहती है। कभी अपने आप को प्रधानमंत्री शो करते हैं, कभी मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव फलाना जी, कभी लाल किला का पोस्टर बनवा करके अपना पोस्टर लगा लेते हैं। तो जो उनकी मानसिक दशा है अभी वो सही नहीं चल रही है, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं, बाबा वाला बात बक रहे हैं कि भाई धरती खत्म हो जाएगी। अगर उनको लगता है कि वो भविष्य वक्ता है तो उनको यही काम करना चाहिए, बाबागिरी शुरू कर देना चाहिए। बहुत दिन राजनीति में रहे, एमएलए एमपी मुख्यमंत्री तक हैं, तब उनके लिए बेहतर होगा कि वो बाबागिरी शुरू कर दे और आशीर्वाद बांटते रहेंगे तो यही उनके लिए बेहतर होगा। कि जिस तरह से वो बक रहे हैं ना, तो ऐसा तो भविष्य वक्ता सब बकते रहता है, तो ये तो मानसिक स्थिति वाली बात है। लेकिन उसी में तुरंत आरजेडी का जो एमएलसी है सुनील सिंह, उनका एक पोस्ट आता है कि हम तो डर गए, हम तो कांपने लगे। तो इस पोस्ट का क्या मतलब निकाल सकता है? तंज कस रहे हैं? देखिए, ये तंज कसने का सिलसिला तो चल ही रहा है। मुझे लगता है कि महागठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं है। जो स्थिति महागठबंधन की है, खास करके सुनील सिंह हो या सुधाकर सिंह, जिनको मंत्री पद से जबरदस्ती हटा दिया गया, तो वहां पर राजपूतों को टारगेट किया जाता है, राजपूतों को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए वो लोग भी कुछ न कुछ बोलते हैं। आप सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटा दिए, जबरदस्ती हटा दिए, इसलिए कि वो जो गड़बड़ी था विभाग में उसको उन्होंने उजागर किया था। आपको बेचैनी छूट गई, आप फोर्स किए कि भाई इस्तीफा करा दो। उसके बाद सुनील सिंह को धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि महागठबंधन में कुछ भी अच्छा स्थिति नहीं है और खास करके राजपूतों की स्थिति और अच्छा नहीं है और बेहतर नहीं है। ये स्पष्ट होता है। दूसरी तरफ आप चले जाइए कि आरजेडी के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को आप रोक देते हैं। तेजस्वी जी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है या तो मंत्री चोर है, पैसा लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग किया इसलिए आपने स्टे कर दिया। अगर चोर नहीं है तो क्यों आप लटका कर रखे हुए? जवाब दीजिए। या तो ट्रांसफर को रिलीज कीजिए, नहीं तो मंत्री पर कार्रवाई करिए कि पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किए है। तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन बेचैन है और बेचैनी में जी रहा है। इनका कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुनील सिंह पोस्ट कर रहे हैं तो लगता है कि सुनील सिंह को बीते दिन कहे थे कि आप बीजेपी से मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, तो क्या लगता है सुनील सिंह इस तरह के बयान को दे रहे हैं तो कैसे लग रहा है? देखिए, वहां यही स्थिति है पूरे महागठबंधन में। जो भी नेता अगर कुछ बोलेगा तो तुरंत उस पर आरोप लग जाएगा कि बीजेपी के संपर्क में। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के संपर्क में 90% वहां के एमएलए एमपी हैं और खास करके जेडीयू के जितने भी सांसद हैं वो मैक्सिमम 90% से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। जिनको लगता है कि हमको दिल्ली पहुंचना है वो भाजपा के संपर्क में, वो चाहता है कि भाजपा के सहारे ही हम दिल्ली जा सकते हैं, इस महागठबंधन में हम डूब जाएंगे, उनको पता है। इसलिए मैक्सिमम लोग संपर्क में है। जो बोलता है उस पर आरोप भी लगाते हैं कि लोग संपर्क में हैं। तो संपर्क में तो सभी संपर्क में है।
जिस तरह से कहें तो राहुल गांधी की जो संसद की वापसी हुई उससे राहुल गांधी तुरंत मुलाकात करते हैं लालू यादव से, तो इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार से तो पूछे भी नहीं, मुलाकात भी नहीं किए। देखिए, इसका मतलब पूरी तरह साफ है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो खैर कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन वो छूटते ही सबसे पहले लालू जी से मिले। क्यों? लालू जी के पास 0 सांसद है, एक भी सांसद नहीं, भविष्य में भी 0 रहेगा, एक भी नहीं होगा, लेकिन उन्हीं से जाके गले मिले और कान में जाके बोल दिए हैं कि लालू जी इस सरकार से, नीतीश कुमार से जो कराना है करा लीजिए, हम इनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट किसी हाल में नहीं मानने वाले हैं। जब हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट इसको नहीं मानेंगे तो ये पलटी बाजे, फिर पलटी मार के कहीं भाग जाएंगे, तो जो कराना है करा लीजिए। यही स्थिति वहां की है। अपना काम निकालने में लोग लगे हुए हैं और पूरे बिहार में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आ गया है। डेली अपराध हो रहा है, क्राइम का ग्राफ इस तरह से बढ़ते जा रहा है कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि हत्या नहीं हो रहा, लूट नहीं हो रहा, बलात्कार नहीं हो रहा। यही पूरा बिहार की स्थिति है। आपने क्राइम की बात कही, जिस तरह से बात करें कि 30 दिनों में पटना में 30 क्राइम हुए, इसको कैसे देख रहे हैं? फिर से जंगल राज की वापसी? देखिए, मैं कह रहा हूं जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज। 90 के दशक से भी बुरा हाल है। मैंने बताया कि कोई ऐसा दिन है जिस दिन हत्याएं नहीं हो रही। 30 दिन में 30 हत्या, ये तो नॉन एफआईआर हुआ है। कई ऐसी हत्याएं हो रही जिनका एफआईआर भी नहीं होता है, वो गिनती में भी नहीं है। और सिर्फ पटना में, पूरे राज्य में सैकड़ों हत्या हो रहा है पर महीने, ये हाल है। और बिहार में पलायन की स्थिति है, सारे उद्योगपति भाग रहे हैं। अब तो आम आदमी भी भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि जो हाल बिहार में है, किसी का जिंदगी सुरक्षित नहीं है। पहले मनुष्य का जीवन है, उसके बाद कोई चीज है, रोजगार है। तो जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो रोजगार क्या करेगा, बिहार में रहेगा कैसे? तो बिहार से पलायन की स्थिति है और अगर यही हाल रहा तो बिहार में लोग नहीं मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आज लैंड फोर्ट जॉब मामले में सुनवाई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कानूनी प्रक्रिया, जो कानून के हिसाब से आएगा उस पर फिर एक्शन होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।